हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोकलिफ्ट एंड ईवी चैनल पे। मेरा नाम है संगम कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में। देखिए, सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर दो तरह का हो सकता है। एक स्टेकर जिसमें आपका ड्राइव मतलब फॉरवर्ड रिवर्स जो करने का फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल रहेगा, और दूसरा जो सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर आता है उसमें आपको हाइड्रोलिक फंक्शन इलेक्ट्रिक रहेगा, जो कि ऊपर नीचे आपको लिफ्टिंग का जो फंक्शन है उसमें इलेक्ट्रिक देगा। सेमी इलेक्ट्रिक का सीधा ही मतलब ये होता है कि आपको हाइड्रोलिक और ड्राइव में से कोई एक फंक्शन को इलेक्ट्रिक देगा, इसलिए उसको सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर बोला जाता है। जैसे देखिए, मैंने ये ड्राइंग बनाया है जो उसमें सिर्फ हाइड्रोलिक फंक्शन इलेक्ट्रिक रहेगा, और बाकी ड्राइव फंक्शन है जो है आपको नॉर्मल आपको खींचना पड़ेगा और धक्का लगाना पड़ेगा, वो वाला ये सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर का वायरिंग है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आप सिंपल समझिएगा। सबसे पहले तो सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर में ज़्यादातर स्टेकरों में, मोस्ट ऑफ स्टेकरों में जहाँ तक मैंने देखा है 12 वोल्ट की बैटरी होती है। 12 वोल्ट की बैटरी से देखे मैंने ड्राइंग बनाया, 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, एक मोटर रहता है और एक हाइड्रोलिक टैंक रहता है छोटा सा, उसमें ऑयल भरा रहता है, उसके बाकी सारा फंक्शन होता है। तो 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे कॉन्टैक्टर है, ये मोटर है, ये आप कंट्रोल वाल्व के ऊपर एक लिमिट स्विच लगा रहता है, ये लिमिट स्विच है। यहाँ पे एक मास्ट की हाइट सेंसर का भी लिमिट स्विच लगा रहता है, वो आपको बताएंगे क्यों आगे वीडियो में देखिएगा। अब समझिए, एकदम सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। चाहे तो आप इसको फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं। हम आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे और कोई भी सामान क्यों लगा और कहाँ क्यों यहाँ पे लगा, सारी चीजें आप समझ जाओगे आज। पहली बात देखिए, 12 वोल्ट की बैटरी से यदि पावर चलता है तो मोटर को क्या चाहिए, दो पावर चाहिए, एक प्लस एक माइनस। तो मोटर को माइनस जो दे दिया गया इसको 12 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्ट दे दिया गया है, और जो प्लस है यदि बैटरी से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो मोटर हर समय चलते रहेगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, कॉन्टैक्टर के थ्रू दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर है, अब बोलेगा एक स्विच लगा सकते हैं। तो देखिए ये मोटर जो है ना बहुत ज़्यादा करंट लेता है। मोटर समझिए कि 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर करंट लेगा। यदि 50 एम्पियर, 100 एम्पियर भी जिस तरह से मोटर की कैपेसिटी है उस हिसाब से लेगा। तो आपको यदि 50 एम्पियर का स्विच लगाएंगे, बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो स्विच बहुत जल्दी जल जाएगा, और वो फिजिबल है नहीं, कॉस्टली पड़ेगा और सही चीज़ नहीं, बार बार स्पार्क होगा, उसके लिए अच्छा नहीं। तो इसके लिए बीच में कॉन्टैक्टर लगाया जाता है। कॉन्टैक्टर का आप फंक्शन बहुत डिटेल में मैंने बताया और वीडियो में आप खोज के देख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी से आपने माइनस डायरेक्ट मोटर में दे दिया, और प्लस जो है 12 वोल्ट की बैटरी का देंगे हम लोग कॉन्टैक्टर में, और कॉन्टैक्टर के फिर पॉइंट से उठ के आपको मोटर में चला जाएगा प्लस पॉइंट पे। अब देखिए, अब होगा ये कॉन्टैक्टर को क्या है, कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से पावर चाहिए। आप डायरेक्ट देंगे इसको पावर, उससे कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा। कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए आपको अलग से उसमें पावर देना पड़ेगा, उसमें कॉइल लगा रहता है, वो कॉइल को पावर चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ये दोनों जो है ना, ये पावर कनेक्शन है, ऊपर दोनों मोटे मोटे है ना, कॉन्टैक्टर का पावर कनेक्शन है। तो पावर इन हुआ प्लस, ये पावर आउट हुआ मोटर में। अब इसको देने के लिए क्या होगा कि हमको अलग से पावर चाहिए कॉन्टैक्टर को। तो यही यहाँ निगेटिव से क्या क्या देखिएगा, पतले वायर लगा रहे हैं, निगेटिव बैटरी के निगेटिव से उठा के हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक चीज और लगा देते हैं, एक की स्विच लगा देते हैं। यहाँ पे निगेटिव में एक की स्विच लगा देते हैं। देखिए हम याद करने की जरूरत नहीं, आप जनरल आप समझ जाएगा तो वही चीज है, की स्विच। आप बोलेगा निगेटिव में की स्विच क्यों लगा, वो भी बता दे। देखिए यहाँ निगेटिव से की स्विच लगा के हमने एक कॉन्टैक्टर में डायरेक्ट दे दिया, और दूसरा जो पॉजिटिव से उठाया वो आपको कंट्रोल वाल्व देखिएगा। सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर में कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, कंट्रोल वाल्व के स्पूल में एक लिमिट स्विच लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी खोलिएगा तो वो लिमिट स्विच में एक पॉजिटिव वायर आएगा, और उससे जो लिमिट स्विच से जो निकलेगा आपको मास्ट में हाइट सेंसर में, हाइट सेंसर जो मास्ट के हाइट सेंसर में भी वहां पे एक लिमिट स्विच लगा रहेगा, यहां से निकल के एक हाइट सेंसर में जाएगा। हाइट सेंसर से फिर आपको कॉन्टैक्टर के निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट पे जाएगा, जो आपका ये कम्युनिकेशन वायरिंग बोलते हैं, इसको कम्युनिकेशन वायरिंग बोलते हैं। कॉन्टैक्टर के क्वाइल पे एक प्लस गया, एक माइनस गया, तो ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस गया और ये माइनस गया, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा बात कोई कि ये लिमिट स्विच क्यों लगाना पड़ा, ये लिमिट स्विच क्यों लगाना पड़ा, हम ये बता रहे। देखिए यदि माइनस जो है की स्विच भी क्यों देना पड़ा, कि की स्विच यदि ऑन कर देंगे तो ही बाकी सारे फंक्शन काम करेंगे। देखिए कैसे, ये निगेटिव यदि कॉन्टैक्टर में नहीं जाएगा तो कॉन्टैक्टर काम नहीं करेगा, कॉन्टैक्टर काम नहीं करेगा तो बाकी सारे आप इसको ऑपरेट करिए, कंट्रोल वाल्व का लिमिट स्विच को, मास्ट का लिमिट स्विच को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निगेटिव तो जा ही नहीं रहा है, पॉजिटिव जाएगा तो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉइल को।
तो यहाँ पे की स्विच लगा दिया। की स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे माइनस चला जाएगा, प्लस तो डायरेक्ट आपको कंट्रोल वाल्व के लिमिट स्विच में जा ही रहा है। यहाँ कंट्रोल वाल्व के लिमिट स्विच से निकल के आपको हाइट सेंसर में जा रहा है, हाइट सेंसर से आपको डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, आपको कॉन्टेक्टर के कॉइल में। अब देखिए इसका ऑपरेशन, जैसे ही पावर यहाँ पे निगेटिव आ गया मोटर में, प्लस आपको कॉन्टेक्टर में आ गया, इनपुट में, कॉन्टेक्टर के इनपुट में आ गया। ये निगेटिव की स्विच ऑन किया हमने, पहले की स्विच ऑन किया तो निगेटिव इससे कॉइल में चला गया। अब पॉजिटिव कॉइल को चाहिए तो क्या करना है, पॉजिटिव को यहाँ से लिया, ये पॉजिटिव से लिया उठा के, और उसको आप कंट्रोल वाल्व के लिमिट स्विच में चला गया। लिमिट स्विच कंट्रोल वाल्व का स्पूल जो है ना इस तरह से रहता है, डंडा जैसा। कंट्रोल वाल्व का लिमिट स्विच ऐसे डंडा जैसा रहता है, डंडा जैसा। यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा रहता है, ये लिमिट कंट्रोल डंडा दबाएंगे तो लिमिट स्विच दब जाएगा। जैसे लिमिट स्विच दबा तो यहाँ से दो पावर होगा, इसमें कनेक्ट होगा और इससे चला जाएगा हाइट सेंसर में। यदि ये मास्ट अपनी हाइट पे नहीं है, जितनी हाइट पे जाके इसको सेटिंग किया हुआ है कि इसके बाद मोटर नहीं चलना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए, उतनी पे नहीं है, तो ये लिमिट स्विच कनेक्टेड रहे। ये लिमिट स्विच कनेक्टेड रहा तो देखिए इसको कॉइल में प्लस पावर आ जाएगा और मोटर चल जाएगा। अब देखिए मोटर चलने के बाद क्या होगा, यदि ये मास्ट, ये जो है फॉर्क यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, हमको मोटर का कट ऑफ पावर कटना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये लिमिट स्विच ऐसी जगह सेट रहेगा कि जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये लिमिट स्विच ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो यहाँ से पावर तो आ रहा है, लेकिन इस लिमिट स्विच से, हाइट सेंसर के लिमिट स्विच से आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं गया तो समझ ले कि पावर कट जाएगा और कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। यही फंक्शन है। जैसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, पावर कट गया, फिर क्या होगा, आप लो तो कर सकते हो, डाउन करने के लिए आपको मोटर की जरूरत नहीं है। तो डाउन जैसे लीवर दबाएंगे आप कंट्रोल वाल्व का स्पूल, वैसे ही डाउन हो जाएगा। फिर जितना डाउन होगा लिमिट स्विच ऑन होगा, चाहे तो आप फिर उठा सकते हैं। तो यही फंक्शन एकदम सिंपल है हाइड्रोलिक का आपका सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर में। अगली वीडियो कोई बनाएंगे आपको, तो उसमें आपको ड्राइव का सेमी इलेक्ट्रिक स्टेकर बताएंगे, जिसमें ड्राइव आपका इलेक्ट्रिकल होगा, लेकिन ड्राइव वाले फंक्शन में थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसमें आपको ड्राइव को चलाने के लिए कंट्रोलर लगाना पड़ता है। तो कंट्रोलर लगाने के लिए उसमें बहुत सारा कनेक्शन हो जाएगा, आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ड्राइव का कनेक्शन में ज्यादा डीपली होगा, और ओनली हाइड्रोलिक का कनेक्शन इलेक्ट्रिक है तो आपको एकदम इजी कनेक्शन है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, आपको कोई और सजेशन चाहिए, किसी तरह का और अलग तरह का वीडियो चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे वीडियो ये कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपकी सहायता के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।